नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सम्राट डिकोड में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मौत सिर्फ एक ऑप्शन बन जाए, अगर आप 100 साल के हो लेकिन दिखे हैं 30 के और आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक ऐसा दावा जो किसी बाबा ज्योतिषी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के पूर्व वैज्ञानिक ने किया है। यह दावा है कि 2030 तक इंसान अमर हो सकता है। जी हां, सिर्फ 5 साल बचे हैं और मौत पर ब्रेक लग सकता है। कौन है ये वैज्ञानिक? उन्होंने यह भविष्य किस आधार पर की है? क्या यह सिर्फ साइंस फिक्शन है या साइंस फैक्ट बनाने वाला है? इस पूरी मिस्ट्री को आज हम डिकोड करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बल्कि पूरी मानवता की बात है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह भविष्यवाणी करने वाला शख्स कौन है जिसके दावे को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसका नाम है रे कुर्जवेल, अमेरिकी इन्वेस्टर, फ्यूचरिस्ट, लेखक और कंप्यूटर साइंटिस्ट है। गूगल से जुड़ाव ये 2012 से 2020 के बीच गूगल में इंजीनियरिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। इनकी जो उपलब्धियां हैं, इन्होंने 1919 में अमेरिका का सर्वोच्चतम तकनीकी पुरस्कार नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी मिल चुका है। अब जानते हैं कि इनमें खास क्या है, क्यों है यह खास जो भविष्यवाणी इन्होंने की है। कुर्जवेल कोई साधारण भविष्यवक्ता नहीं है। उन्होंने अब तक 147 भविष्यवाणियां की हैं, जिनमें से 86% सही भविष्यवाणी साबित हुई है। साबित हुई भविष्यवाणियां उन्होंने इंटरनेट के विस्तार, पोर्टल कंप्यूटर, वायरलेस टेक्नोलॉजी और यहां तक कि 2020 एक कंप्यूटर के शतरंज के चैंपियन को हराने की भविष्यवाणी की थी, जो आज सच हो रहा है। जब इतना बड़ा और सफल वैज्ञानिक कुछ कहता है तो उसे सिर्फ एक मजाक कहकर नहीं टाला जा सकता। यह भविष्यवाणी भी उनकी किताब द सिंगुलेरिटी इज नियर में शामिल है कि इसका मतलब हमेशा के लिए जिंदा रहना है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देना या सभी बीमारियों को खत्म कर देना। यह वो स्थिति है जब मेडिकल टेक्नोलॉजी हर साल हमारी उम्र को 1 साल से ज्यादा बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप इस साल 1 साल जिए तो टेक्नोलॉजी आपकी उम्र 1 साल 1 महीना बढ़ा देगी। अगले साल ये गैप और बढ़ेगा। इसका मतलब है कि हम मौत से तेज दौड़ना शुरू कर देंगे। दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यह कैसे होगा। कुर्जवेल इसके पीछे 3 बड़ी टेक्नोलॉजी को आधार मानते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। इन तीनों में से नैनो टेक्नोलॉजी और एआई सबसे बड़े गेम चेंजर होंगे। अब हम समझते हैं
कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी, जिसे अमरता की टेक्नोलॉजी नैनोवैट्स। दोस्तों, अमरता यह पूरा प्लान एक छोटे से रोबोट पर टिका है, जिसे नैनो बर्ड्स कहते हैं। नैनो बर्ड्स क्या है? ये माइक्रो पिक मशीनें हैं जो इंसान के एक बाल से भी 1000 गुना छोटी होती है। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें खून की नसों से शरीर के अंदर भेजा जा सकता है। नैनो बर्ड्स कैसे, क्या यानी यह कैसे करेगा का? सेल्यूलर रिपेयर। ये हमारे शरीर में उम्र बढ़ाने के साथ कोशिकाएं डैमेज होती हैं और यह डैमेज ही बुढ़ापे और बीमारियों का कारण बनता है। नैनोबर्ड्स हमारी रक्त वाहिकाओं में घूमते रहेंगे, डैमेज हुई एक कोशिका को पहचानेंगे और उसकी मरम्मत करेंगे। यह काम ठीक वैसे होगा जैसे कोई इंजीनियर आपकी पुरानी कार से खराब पुर्जे को बदल देता है। बीमारी खत्म। कैंसर, दिल की बीमारी या अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारियां भी कोशिकाओं के स्तर पर शुरू होती हैं। नैनोबर्ड्स इन बीमारियों को जड़ से खत्म कर देंगे। उदाहरण के लिए, ये कैंसर कोशिकाओं को तुरंत पहचान कर नष्ट कर देगा, बिना स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए हुए, जो कि कीमोथेरेपी में होता है। जीन एडिटिंग। नैनोबर्ड्स और एआई मिलकर डीएनए में उनकी कमियों को ठीक कर देंगे। इनमें बीमारियां पैदा होती हैं या उम्र बढ़ने को तेजी कहते हैं, या एक तरह से आपके शरीर पर परमानेंट सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। ब्रेन क्लाउड कनेक्टिविटी। कुर्जविल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि ये नैनोबिट्स हमारे दिमाग को क्लाउड से जोड़ देगा। इससे हमारी मेमोरी, बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता अरबों गुना बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा फायदा, अगर शरीर किसी दुर्घटना में नष्ट भी हो जाता है तो हमारी चेतना क्लाउड्स में सुरक्षित रहेगी। यह एक तरह की डिजिटल अमरता है। दोस्तों, नैनोबर्ड्स अकेले काम नहीं करेगा। उन्हें सुपर इंटेलिजेंट एआई और जेनेटिक्स की मदद चाहिए होगी। एआई का रोल इसमें क्या होगा, तो आइए इसे समझते हैं। नैनोबर्ड्स को डिजाइन करने के लिए एआई की जरूरत होगी, जो खरबों डेटा पॉइंट्स और बायोलॉजी को समझ सके। मॉनिटरिंग। शरीर के अंदर नैनोबर्ड्स को कहा जाना है क्या रिपेयर करना है, या एआई की लाइव मॉनिटरिंग करेगा। दोस्तों, 2029 की भविष्यवाणी कुर्जविल ने 2029 तक एआई के इंसानी बुद्धि के स्तर तक पहुंचने की भविष्यवाणी की है। जब एआई इतना एडवांस होगा तो वह अमरता की मशीन को सफलतापूर्वक चलाता रहेगा। जेनेटिक्स का इसमें क्या रोल होगा, तो आइए इसे समझते हैं। हर्पस जैसी तकनीकें आई हैं जो डीएनए एडिटिंग को आसान बना रही हैं। एआई और नैनोबर्ड्स जेनेटिक्स का उपयोग करके बुढ़ापे के लिए जिम्मेदार जीन्स को स्विच ऑफ कर देंगे और स्वास्थ्य जीन्स को स्विच ऑन कर देंगे। दोस्तों, इसका निष्कर्ष जो है, यह कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं
बल्कि 3 महातकनीकों का महाविलय होगा जो 2030 तक मौत को इतिहास बना देगा। यह भविष्यवाणी जितनी आकर्षक है उतनी ही विवादित भी है। कई वैज्ञानिक कुर्जविल को टाइमलाइन को बहुत आशावादी मानते हैं। उनका कहना है कि नैनो वर्ष अभी भी शुरुआती अवस्था में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वैज्ञानिक नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक है। अमीर बनाम गरीब, अगर यह टेक्नोलॉजी आ जाती है तो क्या यह सबके लिए उपलब्ध होगी? यह सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए होगी या अमरता एक अधिकार? जनसंख्या विस्फोट, अगर लोग मरना बंद कर देंगे तो पृथ्वी पर जनसंख्या का क्या होगा? हम खाने पीने और रहने की जगह का इंतजाम कैसे करेंगे? जीवन का अर्थ, जब जीवन अंत हो जाए, जब जीवन अनंत हो जाएगा तो क्या कोई अर्थ बचेगा? लोग काम करना बंद कर देंगे? क्या इनोवेशन रुक जाएगा? सामाजिक ढांचा, बुढ़ापे और मौत के बिना परिवार, विरासत और सरकार जैसी सामाजिक ढांचों का क्या होगा? सम्राट, ये बहुत गहरे सवाल है जिस पर हमें अभी सोचना शुरू कर देना चाहिए। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन समाज को भी तैयार होना होगा। दोस्तों, लास्ट में जो हम समझते हैं कि इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष क्या है, तो दोस्तों गूगल के पूर्व वैज्ञानिक रे कुलविल का दावा है कि 2030 तक हम मौत को हरा सकते हैं। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है बल्कि उस आत्म विश्वसनीय तकनीकी प्रगति की झलक है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। हो सकता है 2030 की डेडलाइन थोड़ी तेज हो, लेकिन यह तो तय है कि मानव इतिहास में पहली बार यह बायोलॉजिकल अमरता के इतने करीब है। अब देखना यह है कि टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जाती है। क्या आप क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा? अगर आपको अमर होने का मौका मिले तो क्या आप लेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको यह डीप डिकोडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अद्भुत ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए सम्राट डिकोड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।